नमस्कार। देशजू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम और एक सप्ताह तक राजस्थान के क्षेत्रों पर कैसा रहेगा मौसम। तो राजस्थान के क्षेत्र पर आज 1 मार्च में ही देखा जाए कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने मिलेगा। अब मार्च माह का महीना शुरू हो चुका है। अब देखा जाए राजस्थान के क्षेत्र पर हर मार्च महीने में अलग अलग दिशाओं से हवाएं चलने की संभावना है और हर सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के क्षेत्र को प्रभावित करने की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन अब देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में रबी की फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके लिए किसानों को काफ़ी परेशानी के सामना उठाना पड़ सकता है। लेकिन हर सप्ताह में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के छोटे जगहों पर हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। लेकिन 8 और 9 मार्च के आसपास में जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में दक्षिण पश्चिम धूल भरी हवा की संभावना बन रही है। आज एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के क्षेत्र पर सक्रिय होने की संभावना है। आज सुबह से ही कुछ एक जिलों पर कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लेकिन आज रात से लगाकर 2 और 3 मार्च के आसपास में राजस्थान के कई जिलों में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जिलों की बात कर लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के जिलों में काफ़ी जगहों पर हल्के बादल की आवाजाही बनी रहेगी। यहाँ पर आज रात में देखा जाए 1 मार्च की रात्रि से लगाकर 2 मार्च को सुबह के टाइम जैसलमेर के क्षेत्र से कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश होने की संभावना है। उसके प्रभाव के कारण जोधपुर संभाग बीकानेर संभाग के जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश भी होने की संभावना बन रही है। सबसे ज़्यादा जोधपुर है और जैसलमेर के क्षेत्र हैं, बीकानेर हैं, गंगानगर के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने मिलेगा। लेकिन ये लगभग 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों से लगभग समाप्त होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर जैसलमेर के क्षेत्र में आज सुबह से ही देखा जाए कई जिलों पर कई स्थानों पर हल्के बादलों की आवाजाही देखने मिलेगी। या दोपहर के बाद में हल्के बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। हवाएं ज्यादातर क्षेत्रों में उत्तरी हवाएं चलने की संभावना है। तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर देखा जाए जैसलमेर के क्षेत्र पर आज रात से लगाकर कल सुबह तक देखा जाए बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और 2 मार्च के दोपहर के बाद में जैसलमेर के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए कहीं के हल्की बौछारें भी गिरने की संभावना है। और बाड़मेर के क्षेत्रों में देखा जाता है सुबह से कुछ एक क्षेत्र पर कहीं के हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर के बाद में हल्के बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहेगी। और 2 मार्च से 3 मार्च के आसपास में बाड़मेर के कई क्षेत्रों में हल्के से तरीके कपासी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में ज्यादातर क्षेत्रों में कपासी बादलों की आवाजाही खासकर देखा जाए तो 2 मार्च को बाड़मेर के कई क्षेत्रों में कपासी बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। और चलो सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो अब बारिश का आंकड़ा बहुत कम रहेगा। लेकिन बादलों की आवाजाही है जो कि कल 2 मार्च 3 मार्च के आसपास में जालोर सिरोही के कई क्षेत्रों में हल्के से तरह कपासी बादलों की आवाजाही देखने मिलेगी। लेकिन 5 मार्च के आसपास में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण इन जिलों में काफ़ी जगहों पर एक बार फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद बात करेंगे दक्षिण पूर्वी इलाकों की। दक्षिण पूर्वी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने रहेगी, साफ रहेगा, तीखी धूप खिली रहने की संभावना है। यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, तीखी धूप खिली रहेगी। लेकिन आज और कल एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण इन जिलों में काफी जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कई जिलों में काफी जगहों पर घने बादलों की आवाजाही है जो कि भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, राजसमंद के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ के क्षेत्र हैं और अजमेर के आसपास अजमेर और भीलवाड़ा के सटे हुए क्षेत्र हैं। इन जिलों में काफी जगहों पर कपासी बादलों की आवाजाही 2 और 3 मार्च के आसपास में देखने को मिलेगी। हवा की गति काफी ज्यादातर क्षेत्रों में सामान्य बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में हवा के झोंके भी तेज आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है 5 मार्च के आसपास में कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने की संभावना। उसके प्रभाव के कारण उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। उसके बाद बात करेंगे उत्तर पूर्व जिलों की। उत्तर पूर्व जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, साफ रहेगा, तीखी धूप खिली रहेगी। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं चित्तौड़, कपासी या ऊंची पर्वत वाले बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। यहाँ पर नागौर, अजमेर, टोंक, सोयामाधपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू सभी क्षेत्रों में है जो कि मौसम ज्यादातर अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा।
आज 1 मार्च से लगाकर हल्के बादलों की आवाजाही। जयपुर अजमेर संभाग के जिलों पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। भरतपुर के संभागों में कहीं के हल्के से तरह कपासी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। ज्यादातर क्षेत्रों में ऊंची पर्वत वाले बादलों की आवाजाही भरतपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम है जो कि लगभग अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा, लेकिन कल से देखा जाए इन जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और छोटपुर जगहों पर कहीं के हल्की बारिश है, जो जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं के हल्के बौछारें गिरने की संभावना रहेगी जो 2-3 मार्च के आसपास में। लेकिन 4 मार्च से देखा जाए मौसम एक बार फिर से साफ होने की संभावना है। उसके बाद में 5 मार्च के आसपास में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना रहेगी। और उत्तर पश्चिम भागों में अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कुछ गंगानगर के क्षेत्र हैं, गंगानगर के खासकर जो पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र हैं और बीकानेर के क्षेत्र पर कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। लेकिन कल से देखा जाए तो गंगानगर के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर के क्षेत्र पर कहीं कहीं हल्की बारिश भी होने की संभावना बन रही है। और हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र हैं और चूरू के क्षेत्रों में कहीं कि आज भी देखा जाए तो हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना रहेगी। लेकिन कल से देखा जाए तो हनुमानगढ़ के कुछ एक क्षेत्र पर कहीं कहीं हल्की बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। और 5 मार्च के आसपास में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण चूरू के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के क्षेत्र हैं और झुंझुनू है, सीकर के क्षेत्र में कहीं कहीं खंड बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। तो ऐसा रहेगा लगभग अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र पर मौसम।